नॉक नी सर्जरी के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी है हमें, आइए आज हम उसके बारे में जानेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिजीत ताइडे, आपका शोल्डर हिप एंड नी एक्सपर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्थोबी। सर्जरी के बाद आपको किस तरीके से लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और रिकवरी का प्रोसेस कैसा होता है, ये आज हम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि लाइफ नॉक नी सर्जरी के बाद कैसे हो जाती है। पहले 6 महीने हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, पर उसके बाद अगर सब चीज़ें ठीक रहती है, आप नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आराम से जा सकते हैं। स्पोर्ट्स, जॉगिंग, ट्रैवल आप सब कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अगर नॉक नीज आपने करेक्ट करा ली पर लाइफस्टाइल आपकी अभी भी ख़राब है तो आपके घुटने पे प्रेशर आते रहेगा। तो क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है आपको नॉक नी सर्जरी के बाद? पहले तो है बैलेंस डाइट रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और वेट कंट्रोल में रखना है। वेट नहीं बढ़ने देना है, नहीं तो आपको दिक्कतें बढ़ेगी। अगर ये सब चीज़ें आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको आर्थराइटिक चेंजेस जल्दी होंगे। अब हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि सर्जरी के तुरंत बाद क्या होता है। अगर हमको जानना है सर्जरी के तुरंत बाद क्या होता है, पहले तो हमें जानना है सर्जरी में होता क्या है। सर्जरी नॉक नीज की तब होती है जब आपके घुटने टेढ़े हैं। अब टेढ़ेपन को सीधा अगर हमको करना है तो हमको एक फ्रैक्चर क्रिएट करना पड़ता है आपके बोन में, जिसको हम थोड़ा सा डेविएट करके उसको हम सीधा कर देते हैं। उसका फ़ायदा क्या है, उससे आपका घुटना सीधा हो जाता है। आपकी पोजीशन हम ऐसे रखते हैं एक प्लेट के साथ मिलके, जो वो सीधी कर देता है आपके नी को, ताकि वो हड्डी वापस टेढ़ी ना हो। और अगर आप यंग पेशेंट्स में हो जिनकी ग्रोथ प्लेट अभी भी फ्यूज़ नहीं हुई है, तो इनमें तो एक बहुत ही छोटा प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं जिसमें एक छोटी सी प्लेट लग जाती है जो रिस्ट्रिक्ट कर देती है एक साइड के ग्रोथ को। तो जो टेढ़ापन है ऑटोमेटिक जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी और ग्रोथ प्लेट में लेंथ बढ़ेगा आपका, तो वो सीधा हो जाता है। इसमें हमको कोई बोन काटना नहीं पड़ता है, बस एक छोटे इंसिजन से एक प्लेट लगानी पड़ती है, उससे ऑटोमेटिक वो डेविएट होते जाएगा और सीधा हो जाएगा। बट जब ग्रोथ प्लेट आपका फ्यूज़ हो जाता है तो हमको हड्डी काटनी पड़ती है, फ्रैक्चर क्रिएट करना पड़ता है, और उससे ही जो आपका ये तिरछापन है, टेढ़ापन है घुटने का, वो सीधा हो सकता है। और ये जो हम फ्रैक्चर क्रिएट करते हैं, इसको हम सपोर्ट करते हैं एक प्लेट से। आजकल जो हम प्लेट यूज़ करते हैं ये बहुत अच्छी प्लेट होती है, ये थोड़ी महंगी प्लेट होती है। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं, सस्ते प्लेट्स भी होते हैं, बट वो हम हमेशा पेशेंट्स को बोलते हैं कि उसके लिए आप मत जाइए, जो अच्छी क्वालिटी की प्लेट है वही हम यूज़ करें। ये जब ऑपरेशन हो जाता है इसके बाद 6 हफ्ते तक हम फुल वेट अवॉइड करते हैं, सिर्फ वॉकर के साथ हम चलवाते हैं। 6 हफ्ते बाद हम 50% यानी पार्शियल वेट डालना शुरू करवाते हैं। 2 से 3 महीने बाद हम फुल वेट बेरिंग पॉसिबल करा सकते हैं और पेशेंट चल सकता है। रिकवरी थोड़ी स्लो एंड स्टेडी होती है। दोनों घुटने साथ में करवाने का फ़ायदा और नुकसान भी होता है। कई पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे दोनों घुटने नॉक नीज है और मैं दोनों की सर्जरी एक साथ कराओगी। जवाब मैं एक ही हमेशा उनको मैं बोलता हूँ कि दोनों की अगर आप नॉक नीज की सर्जरी कराते हो तो 4 से 6 हफ्ते तक आप बेड रिडन रहोगे। उस ड्यूरेशन में वेट आप डाल नहीं पाओगे, लेकिन आपका नी मूवमेंट एंड मसल एक्सरसाइज कर सकते हो। तो फ़ायदा ये है कि एक बारी में दोनों सर्जरी हो जाती है, पर नुकसान ये है रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस आपको रखना पड़ता है और वॉकिंग थोड़ी सी हैम्पर रहती है और आप बेड रिडन रहते हो। अब फुल रिकवरी टाइम फ्रेम क्या होता है? अब सवाल आता है कि मैं कब पूरी तरह से नॉर्मल फील करूँगी, पेशेंट्स मैक्सिमम यही पूछते हैं। 3 महीने के बाद आप गाड़ी चला सकते हो, 4 से 6 महीने के बाद आप फुल एक्टिविटी जो है वो कर सकते हो। स्पोर्ट्स, रनिंग, जंपिंग कर सकते हो अगर आपने फिजियोथेरेपी बराबर से की है तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक्सरे के थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हो हड्डी कैसी है, कैसी जुड़ रही है, हीलिंग कैसी है। इसमें अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपकी हीलिंग हैम्पर हो सकती है। नॉक नी के बाद जो रिकवरी की एक जर्नी है, वो आप अगर डिसिप्लिन रखोगे तो रिजल्ट्स आपके आउटस्टैंडिंग आ सकते हैं, बट आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है क्योंकि इट टेक्स टाइम। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे।